16 अगस्त को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फख्र से पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए अगस्त और सितंबर के बिलों पर फौरी रिलीफ देने, पंजाब में बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करने, मुख्तलिफ शोबों में 45 अरब रुपए की कटौती करने, सोलर पैनल स्कीम पर भी 700 अरब रुपए का ऐलान किया गया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाबाश भी दी, मगर 3 मरतबा के वजीर आजम और मंजे हुए सियासतदान होने के बावजूद नवाज शरीफ शायद इस मौके पर भूल गए कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अभी नून लीग इस रिलीफ को कैश करवाने ही में लगी हुई थी कि इत्तला आ गई कि IMF ने 30 सितंबर तक की सब्सिडी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया है। अब सोलर पैनल देने का 700 अरब का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया है। 37 माह के 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत ऐसी सब्सिडी नहीं दे पाएगी। IMF की शर्त के मुताबिक सूबे किसी भी माशी प्रोग्राम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे ताकि IMF का प्रोग्राम मुतासर न हो। माजी में IMF सूबाई पॉलिसीज पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, मगर अब नया प्रोग्राम सूबाई हुकूमतों की माशी पॉलिसीज का भी अहाता करेगा। IMF का मुशाहिदा है कि पंजाब और सिंध के महासिल के तखमीने बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से कैश सरप्लस पैदा करने के अहदाफ को पूरा करने में मुश्किलात आ सकती हैं। ज़राए के मुताबिक IMF विफाकी हुकूमत के बिजली की कीमतों में 6 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे को भी अभी तक मंजूर नहीं कर रहा। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि माशी मामलात को समझने का दावा करने वाली नून लीग की क़यादत को मईशत का इतना सादा उसूल क्यों नजर नहीं आया कि जदीद दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार IMF जब भी किसी मुल्क को कर्ज देता है तो उससे ऐसी शराइत पर अंगूठे लगवाता है जिनका मकसद उस मुल्क के अवाम की माशी बहबूद से ज्यादा अपने कर्जों की सूद समेत वापसी ही होता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि रिलीफ देते देते हुकूमत कहीं कहीं और न फंस जाए। सवाल पैनल के लिए इस तरह से, IMF शराइत पर अंगूठे, अवाम माशी कुर्बानी के लिए तैयार, क्या नून लीग सियासी कुर्बानी दे पाएगी? हसन निसार साहब, रिलीफ की बात तो कर दी गई, मगर जहां से कर्जे लेने और उधार पकड़ना है वो तैयार बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसा कर ही कैसे सकते हो। क्या समझ नहीं पाई नून लीग की हुकूमत? देखें, ये जो आपने डिफाइन किया है ना IMF वगैरह वाला जी, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आई एम अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ऑनर्स मास्टर्स इसी में किया है। ठीक, तो एक बात ज़हन में रखें जी, जो इस तरह के इदारे होते हैं ये रिवायती किस्म के मुहाजिन या सूदखोर बनिए नहीं हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि असामी मरे ना। आप उल्टी बात कर रहे हो। अच्छा, ये याद रखें, उन्हें आवाम से कोई दुश्मनी नहीं होती। आप बैंक जाओ, कोलेट्रल पेश करो, प्री फिजिबिलिटी बना के उनको दो, वो आपको आपका अपना बैंक ये करेगा। आप उनको विलन बना रहे हो, कतन नहीं। और वो आपको घर आके कन्विंस नहीं करते कि हमारे पास आओ, गलत है। उनकी नीयत पे शक करने से करोड़ गुना बेहतर होगा कि अपने हुक्मरानों की नीयतों और करतूतों पे गौर करें। आगे ये आगे देखिए होता है क्या। कैसर बंगाली का बयान पढ़ें, इन्होंने तो अहमकाना तरीके से उसको रिबट किया है ना। उसने जो बयान दिया है वो ज़रा पढ़ के देख लें, मेरे वो कोई रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, बाकी आयशा आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर का वैसे ही जवाब नहीं। आज तो मैं कायल हो गया, बहुत पहले से हूँ, लेकिन आज तो बस कमाल ही हो। कुर्बानी दे पाएगी का क्या मतलब है? ये क्या मसला है? कुर्बानी दे पाएगी, वो इनकी कुर्बानी तो कब की हो चुकी, गोश्त भी तकसीम हो चुका। ठीक है, हमारा ये कुर्बानी दे पाएगी, गागेगी। पाकिस्तान एक ऐसा नगमा है जो गागेगी के राग पे कंपोज हुआ है। कुर्बानी, वो खुदा का खौफ करें, हद हो गई। तो 4 साल से ज्यादा तो मुझे हो गया कि ये बर्फ का ब्लॉक है जो पिघल रहा है। उसके बाद मैंने इसको अमेंड किया और कहा ये पिघल चुका है। अब नीचे थोड़ा बहुत गारा गंदा पानी है, एक वाइपर आएगा और साफ हो जाएगा, खत्म। कुर्बानी दे पाएगी। अब ये जो कह रहे हैं कि हम 1 मिनट हमने सियासत की कुर्बानी दे, इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये तस्लीम कर रहे हैं। कल आपके प्राइम मिनिस्टर का बयान है, हमने सियासत की कुर्बानी दी। बिल्कुल दे चुके हैं। ठीक हो गया। हाँ, फिक्रे की कंस्ट्रक्शन में चालाकी है, अदरवाइज कुछ नहीं, हो चुकी है। ठीक है इफ्तिखार साहब, जी निगरान तो दोबारा जिंदा नहीं होती। हाँ जी, ठीक है।
ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब निगरान थे तो इलेक्शन के नताइज ने बताया कि सियासी तौर पर हर्ट हुई नून लीग। एक तरफ रिलीफ की बात कर रहे और कोशिश भी की, हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते अशरे में, मगर IMF भी बता रहा है कि मैं मौजूद हूँ। अब 37 महीने तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें हिल नहीं सकती उनकी मर्जी के बगैर, तो फिर सवाल तो उठता है कि जिस रिलीफ की बात कर रहे हैं वो मजीद पोलिटिकली हर्ट ना करे अगर ना दे सके। मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो बर्फ़ पिघल गई और नीचे कीचड़ पड़ा, तो आने वाले वो इस कीचड़ से क्या बर्फ़ बना लेंगे? हैं? ये क्या बात है? नहीं, ये मैं आपसे बात कर लेते हैं। नहीं, मतलब कीचड़ से बर्फ़ बन जाएगी और ये जो रिलीफ मिला है आवाम को। नहीं यार, ये तो बहस ही नहीं है ना, ये मौजू नहीं है मेरी जान। मौजू मैं बहस करना भी नहीं चाह रहा, मेरी जरूरत के नहीं, मैं आज की तारीख तक बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों में बात कर। मेरी जरूरत है, से बाद में मेरी पता नहीं आने भी है कि नहीं। और भाई मेरी जरूरत के मैं अपने उस्ताद से बहस करूं, मैं बिल्कुल मुनासिब तौर पे ड्राइव करके घर जाना चाहता हूं। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लो। जी जी। जिस इंकलाब के इंतज़ार में आप जैसे लोग पाकिस्तान में बैठे हैं ना, बेचैन हुए, वो इंकलाब कतई नहीं। अच्छा मेरी आप प्लीज़ देखो हसन, प्लीज़ लेट मी गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। प्लीज वो इंकलाब, लेकिन मैं नहीं हूँ ना उनमें से। चलो नहीं है तो अच्छी बात है कि तुम गैर इंकलाबी आज हो, पानी पिलाएं दोनों को, अच्छी बात। और तुम्हारा अफसार क्या करें, तुम्हें ठंडा पानी हम दोनों ना पिलाएं? लाहौर का मौसम बहुत ठंडा है, ये खुद ही अभी खुशगवार हो जाएंगे। तुम्हारे पे पूरी मशक की मशक ना पानी की फेंकने ला के दोनों हम कमाल है। फेंक दें आपसे, लाहौरी लीड से उम्मीद ही मुझे ये है। लाहौरी एलीट बातें करते हैं, जो बोले उस पर ठंडे पानी की मशक फेंक दो, ये लाहौरी एलीट का उसूल है। क्यों माँ, तेरा ये माल बिकेगा आज, ये क्लिप अभी तूने चढ़ा देना और तेरा ये माल बिकेगा, मुझे पता है। नहीं अच्छा यार प्लीज, क्या चढ़ा, प्लीज यार, आप दोनों बुजुर्ग हैं, प्लीज बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लड़ते, बुजुर्ग नहीं, हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे। मेरे एक दोस्त का ख्याल है बर्फ पिघल गई है, कीचड़ आ गया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या उस कीचड़ से बर्फ बनेगी? तो मैं समझता हूँ नहीं बनेगी। हकाइक ये हैं कि पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई हुकूमत सहूलत दे रही है और IMF का मुआहदा ऐसा है कि उसको सहूलत से इनकार करना पड़ेगा, तो ये संजीदा मामला है। वो अपने घर में तो ये 52 अरब रुपया नहीं ले जा रहे, तो क्या ऐसे मुआहदों को हम माने जाएंगे? आप इनकलाबी अगर मानते हैं तो माने, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? सिविल वॉर। ये जितनी भी गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी पर दबाव बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? चोरी होगी, चकारी होगी, कत्ल होगा, लूटमार होगी, यही होगा ना। और अगर कुछ लोग चाहते हैं बैरून मुल्क बैठे हुए भी, और कुछ इदारे चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये उनकी कोशिश का हिस्सा है। अब मैंने आपसे कर्ज लिया, मैंने आपको कर्ज वापस करना है, लेकिन आप ये शराइत नहीं कर सकते मेरे के ऊपर कि उस कर्ज के साथ किस तरीके से मैं आपको वापस करूं। ठीक है, लेकिन इस बिजली के बिलों में आप क्या मदाखलत कर रहे हैं? आप साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वही साजिश जो आपने मिस्र के खिलाफ की, वही साजिश जो आपने श्रीलंका के खिलाफ की। आप एक साजिशी किरदार हैं, और ये साजिशी किरदार जिस मकसद के लिए काम करना चाहता है उसमें नाकाम होगा। आने वाले को भी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए उनको रियायत देनी पड़ेगी। अगर आवाम को रियायत देना जुर्म है, तो ये जुर्म तो हर हुक्मरान करेगा, हाँ हुक्मरान आप ही का क्यों ना हो। सो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है, ये हक है कि वो उन्होंने तरक्याती पैसों से मना कर दिया उन्होंने, तरक्याती बजट से नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो कौन है? यही तो खेल है, जिनसे आप 7 अरब यही तो खेल है, यही तो खेल है। ये खेल वो खेल चुके हैं 2-4 ममालिक में, और वो इस मुल्क में खेलना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आवाम को जो सहूलत हुकूमत अपने वसाइल में से दे रही है और कर्ज की अदायगी भी कर सकती है, मैं हुकूमत के उस मौक़िफ़ का हामी हूं, हुकूमत किसी की भी हो। देखना है गरम साहब, माशी मुश्किलात में घिरी नून लीग की जानिब से ये रिलीफ के मामले और बिजली रिलीफ को भरपूर तरीके से कैश करवाया गया, नवाज शरीफ साहब का विजन करार दिया गया, और शहबाज शरीफ साहब भी दूसरे सूबों को मशवरा देना शुरू हो गए। क्या IMF ने जवाब देकर वो पंजाबी मुहावरा याद करा दिया है कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी ये सवाल उठाया जा रहा था कि वो कौन है, वो कौन होते हैं? वो हैं जिनके उधारों से आप इस मुल्क को चला रहे हैं, जिनके उधारों से ऐवान सदर की बत्तियां जलती हैं, जिनके उधारों से वजीर आजम हाउस की बत्तियां जलती हैं, जिनके उधारों से 3-3 करोड़ रुपए के टायर खरीदे जाते हैं गाड़ियों के, ये हूटर चलते हैं, ये 30-30 गाड़ियों के कारवान चलते हैं। बजट को देख लें, उनके उधारों पे चलते हैं।
और इसलिए चलते हैं कि आपने एलिटिस्ट इकोनॉमी बनाई है, आपने एलिटों को मराद दी हैं, आपने गरीबों को निचोड़ा है, आपने मईशत में कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने पैदावारी सेक्टर्स को फरोग ही नहीं होने दिया, आपने शुगर मिलों की मईशतें लगाई हैं, आपने क्रोनी कैपिटलिज्म को फरोग दिया है, आपने 18 बिलियन डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट किए हैं, आपने जरूरत से 3 गुना ज्यादा बिजली कर लगाए हैं, आपने पावर सेक्टर के रिफॉर्म नहीं किए हैं, आपने मईशत के रिफॉर्म नहीं किए हैं, क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। आज आप कहते हैं आप कौन होते हैं? जो उधार देगा वो एक तो कहेगा कि पुत्र वापस कितू कर सो, और अगर ये काम करोगे तो वापस नहीं होगा हमारा उधार। अच्छा है या बुरा है, वो उधार देने वाला है। उधार देने वाला इंश्योर करेगा कि आप उधार वापस उसको दें, चाहे वो 30,000 रुपए उधार देने वाला एक माइक्रो क्रेडिट बैंक हो, 5 करोड़ रुपया देने वाला कोई बड़ा बैंक हो, या अरबों रुपए 7 अरब डॉलर देने वाला IMF हो। बैंक होते हैं। घर को हमने खुद बर्बाद किया है। कितनी आपने अच्छी बात कही कि क्या मुस्लिम लीग नवाज कुर्बानी देगी। आयशा, आप बहुत यंग है हमारी निस्बत, किसी कुर्बानी पे आपने शेर को कुर्बानी किए जाते हुए देखा है कि किसी ने शेर को हलाल कर डाला हो? नेशनल ज्योग्राफिक जरूर आप देखती होंगी, शेर कुर्बानियां लेता है, भेड़ों की, बकरियों की, बारहसिंगों की, हिरनों की। जो बातें आपको मैंने मईशत की बताई हैं, शेर कुर्बानी ले रहा है। 19 रुपया एक यूनिट में तो उस बिला जरूरत बिजली घरों के किराए का है। ठीक। और शेर कहता है मैं 14 रुपए फी यूनिट तुम्हारे पैसों से तुम्हें दूंगा और तुम पर एहसान अजीम लगाऊंगा 2 महीनों तक के लिए, रिफॉर्म नहीं करूंगा। 1800 अरब के एक्स्ट्रा लगा दिए गए टैक्सेस दुकानदारों से नहीं लूंगा, मेरे लाडले हैं। 10 बिलियन डॉलर का वो सिर्फ स्मगलिंग का माल बेचते हैं, वो गरीब नहीं, लेकिन लाडले हैं जी साडे, उनका नाम नहीं ले सकते। नतीजा 111 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल इन 2 महीनों में हो चुका। दुरुस्त हो गया। इस तरह नहीं चलते मुल्क, ये कोई तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। अब सार साहब, इत्तलात के मुताबिक IMF अब सूबों के बजट तक उसकी नजर होगी और वहां भी जो कोई एश्योरिटीज दी जाएंगी, यानी कि वो कोई यूनिलैटरल एक्शंस नहीं ले सकते और ना अंडरमाइन करेंगे IMF के मुआहदों को। सूबाई हुकूमतों की पॉलिसीज कितनी असरअंदाज होंगी इस पूरी सूरत हाल में? एक तो मैं तो सही कर दूं, ये बैंक नहीं है। अभी जैगम साहब फरमा रहे थे बैंक है, बैंक नहीं है। हमें लोगों को सिर्फ बात बतानी चाहिए, फंड है और सब ने कंट्रीब्यूट किया है, पूरी दुनिया के ममालिक ने इसका मेंबर बनने के लिए। हम उससे अपने दिए हुए पैसे वहाँ जमा करवाए हैं, हमने रखवाए हैं कि जब ज़रूरत हो कि कैपिटलिज्म में जिसके अजाब में हम फंसे हुए हैं, आपने हमें फंसाया हुआ है, तो जब हम कहीं डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के करीब पहुँचे, हमारे रखे हुए पैसों में से हमें दे दें कुछ इंटरेस्ट लेके। तो इसलिए हमारा हक नहीं है। हाँ, कंडीशन पे है हक, हमारे 7 बिलियन डॉलर कंडीशन पे हक। चले जितने भी ऐसे ही होते हैं ना, फिर ऐसे ही होता है ना। हमारी इकोनॉमी तो जितनी बड़ी है उस हिसाब से हम जरूर है, जितनी हमारी इकोनॉमी का साइज है उस हिसाब से रखवाए हैं, उसी हिसाब से हमें वो देता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पिछले 1.5 साल हम यहाँ पे सुनते रहे IMF की सख्त कंडीशन मान ली। आज IMF की कंडीशन को डिफेंड किया जा रहा है, बजाय मैं तो आपको शुरू से कहता रहा हूँ IMF तो इस मुल्क के लिए लानत है, और उसके जितनी शराइत हैं, जितने उसके बातचीत करने वाले उनके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, दे आर इकोनॉमिक हिटमैन। और यहाँ उनके जो लोग हैं, उनके एजेंट यहाँ पे जो जिनको वो कभी वजीर बनवाते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, वो सारी हमारी इकोनॉमी को सब तबाह तो वो करके गए हैं, हमें उठने तो वो नहीं देते। तो मैं तो IMF के किसी प्रिस्क्रिप्शन पे बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, हमें ज़रूरत है हमारी रेटिंग बेहतर हो जाए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हम पे एतमाद बेहतर हो जाए और इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए। इसके लिए हमें एक सिस्टम का, इंटरनेशनल सिस्टम का, कैपिटलिज्म का हिस्सा बन के रहना है, उसके लिए ठीक है। लेकिन ये बनिया तो नसूदखोर बनिया ना बने IMF, और हम उसके आगे फरार ले जाते हैं। ओ जी पंजाब नहीं देते हमारी साहब, तो हुकूमत किसी समझ से मुआहिदा करेगी या मजीद सियासी तौर पर हर्ट होने को तैयार होगी? इसलिए नहीं समझ से मुआहिदा करती कि यहाँ बैठे हुए दानिशवर हुकूमत को ताने देते हैं कि तुम लेट क्यों कर रही हो। जब हुकूमत लंबा करती है मुआहिदे को, निगोसिएशंस को,
कंडीशंस पे हम हुकूमत के कपड़े उतारते हैं यहाँ पे। पर अपने घर में भी तो रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चर नहीं कर पाते ना, शॉर्ट टर्म रास्ता ढूंढते हैं। आज तक बिजली चोरी हल नहीं कर सके हम, तो अपना सर्कुलर डेट नहीं खत्म कर पाते। बात है, मुझे बताएं, एक बात बताएं, आप अभी कह रहे हैं हम कि ताजरों को से नहीं टैक्स लेते, फलानों से लेते। अभी उन्होंने स्ट्राइक की है एक दिन पहले, हड़ताल की पूरे मुल्क में, तमाम सियासी जमातें उनके साथ थी, ठीक है, हुकूमत के मुखालिफ। अभी उन्होंने कहा 3 दिन और करेंगे। इस्लामाबाद में आप दफ्तर में आए, इस दफ्तर में जहां मैं बैठा हूं, आके देखें आप पिछले 2 महीने से कितने कंटेनर लगे हैं। एक दिन टाइम पे दफ्तर नहीं हम पहुंच पाते, और रोजाना कोई ना कोई मुजाहरा हो रहा है। ऐसी आदत डाल दी है, इस तरह मैशतें चलती हैं, इस तरह इकोनॉमी चलती हैं, इस तरह लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। किस पे टैक्स लगाएं? हर कोई जिस प्राइवेटाइज करना है वो सड़कों पे है, अगर किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ाई वो सड़कों पे है, अगर आपने टैक्स लगा दिए ताजरों पे वो सड़कों पे हैं। और आप यहाँ बैठे बातें करते हैं कि IMF जो है वो मनोसलवा उतार रही है, जो मिस्र में उतारा और जो ब्राजील में उतारा और जो अर्जेंटीना में उतारा, वो देखा है हमने। तो बात सिर्फ ये है कि 2 महीने का रिलीफ भी उस गरीब से जाके पूछे जिसने बिजली खर्च करनी है। और ये 2 महीनों में बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है, और रिलीफ होता है, मुस्तकिल इलाज नहीं है। मुस्तकिल इलाज होने चाहिए, लेकिन अगर गरीब को थोड़ा रिलीफ कहीं मिल जाता है शॉर्ट टर्म भी, तो हमें उसको इतना अपोज नहीं करना चाहिए। गरीब को भी सब्सिडी की जरूरत है, जिस तरह एयरपोर्ट वालों को जरूरत है, जिस तरह मोटरवे वालों को जरूरत है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।